धर्म सत्वाहा प्राचोलका मुखोनाम निपशासी मन महाविजय देन्द्रिया सत्यवादे चायुधरम दिने दिने धर्म दत्वा ध्यान संतोष यन सुधे भार्या तस् प्रमुक्ता सरोज वदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्तस्य पद्माचरत एतस्मिन् तरे तत्साधय का समागतः वाणिज्या बहुनः का परिपूर्णता। श्री सूजी महाराज ने सुनकर ऋषियों से कहा, हे मुनिषत्तम, ब्राह्मण और लकड़हारा की कथा कह चुका हूँ। जिसने इस व्रत को किया है वो कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वो राजा जितेंद्र सत्यवादी और देवबंदी में प्रतिदिन जाने वाला था। वो देवालयों में जाकर ब्राह्मणों को इतना दान देता था कि ब्राह्मण संतुष्ट खुश हो जाते थे। उल्कामुख राजा की पत्नी कमल के तुल्य मुख वाली सती थी। वो भद्रशिला नदी के किनारे अपने पति उल्कामुख राजा के साथ भगवान का पूजन कर रही थी। उसी समय साध नाम का वैश्य व्यापार के लिए नाव पर बहुत सा धन लाद करके उस स्थान पर आया और नौका को नदी के किनारे खड़ी करके बनिया ने राजा के समीप जाकर देखा कि राजा अपनी स्त्री के सहित भगवान का पूजन कर रहे हैं। उसने राजा से विनय पूर्वक पूछा, कहा कि हे राजन, आप प्रेम पूर्वक किसका पूजन कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, आप विस्तार पूर्वक से कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, कहा, हे साधु, मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा हूँ भाई बंधुओं के सहित। इस पूजन का अर्थ है कि ना मेरे पास राज संपदा तो सब कुछ है, परंतु ना कोई पुत्र है ना कोई पुत्री। पुत्र ही इच्छा के लिए भगवान नारायण के पूजन को कर रहे हैं। कहा कि पति बिन सुनी मांग, पुत्र बिन है घर सुना, गौ मुक्ति के मार्ग गौ बिन है दुख दूना। इस व्रत के परताप से बन गई सुत पाए, धन धन पावे तथा रंग कराव हो जाए। भगवान सत्यनारायण स्वामी में इतनी बड़ी शक्ति है, संतान को संतान की प्राप्ति हो सकती है, निर्धन धनी हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है। राजा के वचन को सुन करके साधवनिया आदर पूर्वक बोला, कहा, हे राजन, आप इस व्रत की संपूर्ण विधि कहने कीजिए। मैं इस व्रत को जरूर करूंगा, क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं इस व्रत को निश्चित ही करूंगा। इस प्रकार बनिया की बात को सुन करके राजा ने सब विधि जैसा कि पूर्व कथित था उससे बता दिया। सात व्यापार से सब विधि सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक घर आया। साधु ने घर पर आकर अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, पुत्र देने वाला एक व्रत में उल्कामुख राजा के मुख से सुन के आया हूँ, अवश्य करूंगा। साधु की भार्या लीलावती अपने पति के वचन को सुन करके बोली, कहा, हे नाथ, तो उत्तम विचार है। हे स्वामी, कल प्रातः काल ही इस व्रत को किया जाए। तब जो है बनिया बोला, कहा, भी व्यर्थ में धन को क्यों नष्ट करोगी, जब संतान होगी तब पूजन को किया जाएगा। उसके बाद स्त्री ने प्रश्न किया, क्या पुत्र से बढ़कर के धन मूल्यवान है? बनिया ने उत्तर दिया, टका कर्म टका धर्म टका कर्म टका ही परम तपः, यस्य गेहे टका नास्ते हा टकाए दे। सत्य है, कंजूस की चमड़ी चली जाए पर गमड़ी नहीं जाने पाए। इस प्रकार बनिया का इस प्रकार उत्तर सुन करके स्त्री लीलावती चुप हो गई और पतियुक्त संचित वाली लीलावती भगवान के प्रसाद से गर्भवती हुई। 10 मास पश्चात उसने उसके एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या इतनी सुंदर थी, वो दिन दिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। नित्य आगे बढ़ने से उसका नाम कलावती रखा गया। उसके बाद लीलावती अपने पति से मधुर वचन में बोली, कहा, हे स्वामी, आपने संकल्प किया था कि संतान होने पर भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूंगा, क्या आप नहीं करोगे? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बल में पर लय हो वो बहुर करोगे कब। अर्थात साधु ने कहा है कि कन्या की बड़ी छठी चार में बहुत सा धन खर्च हो गया है, कन्या के विवाह के समय भगवान का व्रत किया जाएगा, पूजन किया जाएगा। इस प्रकार से स्त्री से कहकर 7 वर्ष नगर में घूमने के लिए चला गया। भगवान की कृपा से कलावती कला बढ़ती हुई। थोड़े समय में पिता के घर में सयानी हो गई। एक दिन साधु ने अपने सहेलियों के साथ घूमती हुई नगर में कलावती को कन्या को देखा और मन में विचार किया कि अब कन्या हमारी विवाह के योग हो गई है। दूतों को बुला करके कहा, मेरी कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ वर खोज करके आओ। 7 वर्ष की आज्ञा पाकर लोग कांचन नगर को गए। उस नगर में दूतों ने एक वैश्य पुत्र को देखा जो सुंदर सुगुणों से युक्त था। वो लड़का जात का कुलीन था। आकर के नौकरों ने कहा कि हे प्रभु, आप अपनी कन्या का विवाह जो है धूमधाम के साथ कर दीजिए। दूतों के मुख से यह वचन सुनकर के साथ बनिया ने अपनी कन्या का विवाह विधान से उस वैश्य पुत्र के साथ कर दिया। कन्या के विवाह के समय भी दुर्भाग्यवश साथ बनिया ने भगवान के व्रत पूजन को नहीं किया। भगवान
उसकी नीचता पर बहुत नाराज हुए। व्यापार में कुशल साधु बनिया ने विवाह करने के बाद निश्चय किया कि विवाह में बहुत सारा खर्च हो गया है, अर्थात अब कहीं धंधा व्यापार करने के लिए चलना चाहिए। दामाद को भी जमाई रख लिया, कहा भैया आप साथ में रहो और हमारे यहाँ रहने के लिए कोई है नहीं जिम्मेदार। तो ससुर दामाद ने क्या किया कि नाव पर सारी सामग्री को जुटा करके नाव को नदी के रास्ते से धीरे 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 नौका को लेकर के कमाई करने के लिए ससुर दामाद जो है निकल पड़े और रत्नसारपुर नगर में पहुंच करके सागर के समीप नौका को खड़ी कर दामाद के साथ व्यापार करना शुरू किया। रत्नसारपुर नगर के स्वामी चंद्रकेतु राजा थे। उस समय सत्यनारायण प्रभु ने प्रतिज्ञाभ्रष्ट साध बनिया को श्राप दिया, कहा हे बनिया तुमको भविष्य में कठिनतः महान से महान दुख प्राप्त हो, यह तो लोभ का फल है। बताया, कहा कि लोभे पर संतुष्ट हो देव पितृ भगवान, पाता है यमलोक में हो न कभी सम्मान। सत्यनारायण स्वामी ने बनिया को श्राप दे दिया और उपाय किया कि एक दिन दो चोर राजा का बहुत धन चुरा करके भागे और जहाँ पर सास बनिया अपने दामाद के साथ सोए हुए थे वहीं पर धन को रख करके चले गए। चोरों के पीछे राजा के सिपाही लगे थे। सिपाहियों को देख करके चोर डर के कारण धन बनिया के पास रख करके भागे। सिपाही लोग पीछे से पहुंचे, धन को बनिया के पास रखा हुआ पाया तो बनिया को जगाया और कहा कि तुम दोनों लोग चोर हो, राजा के यहाँ चोरी करके भाग रहे थे। हाथ में हथकड़ी डाल दिया और बहुत सफाई से सुधा मानने दिया कि महाराज हम जो राज के बनिया हैं, धंधा व्यापार करके आराम कर रहे हैं लेट करके, हम चोर नहीं हैं। राजा ने इनकी राजा सिपाहियों ने इनकी बात को नहीं सुना और हाथ में हथकड़ी डाल करके ले गए राजा के दरबार में उपस्थित कर दिया। कहा महाराज ये दोनों चोर हैं जो आपका धन लेकर के खजाने से भाग रहे थे, देखिए रंगे हाथ हम इनको पकड़ के लाए हैं, अब इनके लिए क्या आज्ञा है। राजा ने कहा हाथ में हथकड़ी डाल के और पाँव में बेड़ी डाल करके महादुर कारागार में बंद कर दो। उधर तो बेचारे ससुर दामाद जेल में बंद हो गए और इधर साल 2 साल का समय बीत गया। जो भी धन विवाह के पीछे घर पे बचा था खा पी करके इधर उधर खत्म कर दिया। दर दर की ठोकरें खाने लगी। कलावती और लीलावती माता बिटिया भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन की बात है, कलावती गांव में भिक्षा के लिए गई थे। एक दरवाजे पर भगवान नारायण का व्रत पूजन हो रहा था, वहां पर हाथ जोड़ करके बैठ गई कि भी थोड़ा सा प्रसाद मिल जाएगा तब यहाँ से जाऊंगी। शाम का समय था, प्रसाद मिलने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया। वापस घर गई प्रसाद लेकर के। तब जो है लीलावती ने कहा कि बिटिया तू वहां इधर उधर घूम रही हो, सुबह शाम घर पे रहना चाहिए, बिटिया जात हो इस तरह मत घूमा करो। भला बुरा बहुत डांटा फटकारा। तब जो है कलावती ने कहा कि माताजी हम भिक्षा के लिए गई थी फला के दरवाजे पर, वहां भगवान सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन हो रहा था, प्रसाद के लिए थोड़ा सा हमें वहां बैठना पड़ा, इसलिए हमें विलम्ब हो गया। देखिए हम हाथ में प्रसाद को लेकर के आई हैं, आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए। तब भगवान सत्यनारायण स्वामी का नाम लिया तो बीती बात याद आई इनको। कहा कि हमारे पति देव भी कई बार भगवान नारायण के व्रत पूजन के लिए मन बनाया, लेकिन दुर्भाग्यवश भगवान नारायण का व्रत पूजन नहीं हो पाया हमारे घर पर। तब महतारी और बिटिया दोनों ने सलाह किया कि कल प्रातः काल ही भिक्षा में जो भी मिलेगा उससे भगवान नारायण के व्रत पूजन को किया जाएगा। ऐसा मन में संकल्प करके प्रसाद को ग्रहण किया। भगवान खुश हो गए। सुबह सुबह भिक्षा मांग करके ले आई बेचारी, इधर उधर व्यवस्था किया, भगवान सत्यनारायण स्वामी के व्रत पूजन को किया, प्रसाद को ग्रहण किया और बार बार दंडवत प्रणाम करके भगवान से कहा हे भगवान यदि हमारे पति और दामाद दोनों लोग आएंगे या कोई हाल चाल आ जाएगी तो फिर हम आपके व्रत को पुनः धारण करेंगे और आपके व्रत पूजन को अवश्य करेंगे। ऐसा मन में संकल्प फिर बनाया। जब भगवान खुश हो गए तो राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया। कहा हे राजन आपके जेल में जो दोनों ससुर दामाद बंद हैं, जात के बनिया हैं, बेचारे निर्दोष हैं, उनका कोई दोष नहीं है, वो दोषी नहीं है, इसलिए उनका धन उन्हें वापस दे करके खर्चा खर्चा जो भी है साल 2 साल से बेचारे फालतू बंद हैं, सम्मान के सहित छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा धन जब नष्ट कर देंगे, तुम्हारा सब कुछ तहस नहस कर देंगे। ऐसा स्वप्न दिखाया राजा को। जब सुबह हुआ राजा दरबार में बैठे रात का देखा हुआ स्वप्न अपने मंत्रियों और सलाहकारों से बताया तो मंत्रियों ने कहा राजन स्वप्न की बात सही होती है, इसलिए आप उसी तरह कर दीजिए। अर्थात राजा ने आदेश दिया ससुर दामाद दोनों बनिया को ले आए। नौकर लोग सिपाही लोग लेकर आए और कचहरी में उपस्थित किया तो राजा
को देख करके ससुरदामा रोने लगे। कहा कि राजा मन की बात को नहीं जानत है कोई, पहले तो बंदी भयो अब क्या जाने होए, अब क्या जाने होए शीश तो नहीं कटेगा, फांसी लागे हाय प्राण अब नहीं रहेगा। यही सब मन में सोच सोच करके ससुरदामा रो करके राजा के पैरों पर फाट पड़े। तब राजा ने कहा कि हे साधवनिया, तुमको अब कोई ना दुख है ना कोई परेशानी है, असलियत अब हमारी जानकारी में हुई है, इसलिए बाल बनवाने का आदेश दे दिया। ससुर दामाद का बाल बनवा दिया। उसके बाद नए नए वस्त्र दिलवा दिया खजाने से, हीरा जवाहरात पन्ना पुखरा सब दिलवा करके, और इनका जो धन ले लिए थे उसको भी दिलवा दिया। और कहा कि अब आप लोग अपने घर के लिए प्रस्थान करो। दंडवत प्रणाम करके कहा ठीक है प्रभु, आपका आदेश है तो हम अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। इस श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण उत्तरायाम 2 अध्याय समाप्तः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।